सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। बोलो भाई सब भक्तन की जय। गुरुदेव भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। वैदिक सत्य सनातन धर्म की जय हो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। पिता धर्मः पिता कर्मः पिता हि परमं तपः। पितरः प्रीतिमाप्नोति प्रसन्नो कुलदेवता। पितृदेवताभ्यो नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुचरणकमलेभ्यो नमो नमः। राम कथा के रसिक तुम भक्ति राशिमति धीर। आय सुभासन लीजिए तेज पुंज कपिवीर। पवन सुत हनुमान की जय। श्यावर रामचंद्र शंकर उमा। देखिए, सबसे सुंदर प्रश्न क्या है? कहन भगवत भजन, भगवान के नाम का गुणगान जितने ही श्रद्धा और विश्वास से भजन किया जाए, भगवान के युगल चरणारविंदों का ध्यान करते हुए और भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा एवं विश्वास से जो भी भक्त भगवत भजन करता है, भगवान बहुत ही कृपालु, दयालु, दया निधान, क्षण भर में उसकी विपत्ति को दूर कर दिया करते हैं। हम अपने प्रसंग में इस समय प्रताप भानु जो बहुत ही धर्मात्मा राजा थे, वही प्रसंग में हम चलते हैं। तो जब कभी प्रताप भानु सब राजाओं को पराजित करके सबको अपने अधीनस्थ कर लिया था, उस समय कोई एक राजा चोरी से, कहने का तात्पर्य यह है कि वो युद्ध क्षेत्र से भाग गया था। वो वापस अपने राज्य को भी नहीं गया। वो विंध्याचल जंगल निर्जन वन में जाकर के एक आश्रम बना करके वहीं निवास करता था। लेकिन अंदर ही अंदर उसके हृदय में आग सुलग रही थी। आग कैसी? तो कहते हैं कि प्रताप भानु के प्रति ईर्ष्या द्वेष। उसी राजा के यहाँ प्रताप भानु शिकार खेलते खेलते और जंगल में रास्ता भटक जाते हैं।
और उसी आश्रम में जाकर के पहुंच जाते हैं जहां वो राजा आश्रम बना करके रहता था। चूंकि बहुत प्यास लगने के कारण ये इनको जो है उस आश्रम का सहारा लेना पड़ा, और उस आश्रम में तो वो शत्रु राजा था। समुझी राजे सुख दुखित अराती, अवा अनल इव सुल गई छाती। असरल बचन नृप के सुनिकाना, अभयरे संभारी हृदय हरेसाना। कहते हैं कि वह शत्रु अपने राज्य सुख को समझ करके स्मरण करके दुखी था। उसकी छाती कुम्हार के आमे की आग की तरह भीतर ही भीतर सुलग रही थी। राजा के शरण वचन कान से सुनकर अपने बैर को याद करके वह हृदय में हर्षित हुआ और कपट पूर्ण जुगुति से वाणी बोलता है। जुगुति युक्त, एक इसका नाम दूसरा जुगाड़ भी है। ऐसे शब्द बना करके बनावटी बातों में बहुत लच्छेदार बातों को करना ये सब की कला नहीं होती। कोई कोई होता है जो अपनी वाक पटुता के कारण वाक जाल में किसी अन्य व्यक्ति को प्रभावित कर ले, अपनी ओर रिझा ले, उसको वाक पटुता कहते हैं। तो कहते हैं कपट बोरी बानी मृदुल, कहते हैं कि कपट बोरी बानी मृदुल, अबोल्यो जुगुति समेत। नाम हमारे भिखारी अब अनिर्धन रहित निकेत। वो क्या बोला? वह कपट में डुबोकर बड़ी युक्ति के साथ कोमल वाणी बोलता है। क्या कहता है? अब तो हमारा नाम भिखारी है, क्योंकि हम निर्धन और अनिकेत घर द्वार हीन है। जिसके घर द्वार नहीं होता, छिन जाता है या छोड़ देता है, तो वह तो आश्रम की सहायता बना करके उस आश्रम में आश्रय लिया। तो घर द्वार तो वैसे भी नहीं है, तो क्या हुआ? तो कहें भिखारी नाम है हमारा। आइए हम इसी प्रसंग में चलते हैं। तो कहते हैं कि मंगल भवनी मंगल हारी, अद्रिबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। कपटी बोरी बानी मृदुल, अबोले जुगुति समेत। नाम हमारे भिखारी अब अनिर्धन रहित निकेत। और कहते हैं कि मंगल भवनी मंगल हारी, त्रिबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। नृप देवी ज्ञान निधाना, तुम सारी के गलित अभिमाना। सदा रही अपन पौ दुराए, सदा रही अपन पौ दुराए। और सब विधि कुशल कुबेर बनाए, सब विधि कुशल कुबेर बनाए। कहते हैं कि राजा ने कहा, क्या कहा? तो कहते हैं जो आपके सदृश विज्ञान के निधान और सर्वथा अभिमान रहित तो होते हैं, वे अपने स्वरूप को सदा छिपाए रहते हैं। क्योंकि कारण क्या? कहते हैं कारण यह कि कुबेश बना करके रहने में ही सब तरह का कल्याण है। प्रकट संतवेश में मान होने की संभावना है और मान से पतन की। तो कहते हैं कि ते ही ते कहीं संत श्रुति तेरे, अपर में अकिंचन प्रिय हरि तेरे। तुम समय अधन भिखारी अगेहा, होत बिरंची शिवहि संदेहा। तुम समय अधन भिखारी अगेहा, होत बिरंची शिवहि संदेहा। क्या कहते हैं कि इसी से संत और वेद पुकार कर कहते हैं, चिल्ला चिल्ला करके कहते हैं कि परम यकिंचन सर्वथा अहंकार ममता और मान रहित ही भगवान को प्रिय होते हैं। आप सरीखे निर्धन भिखारी और ग्रहहीनों को देखकर ब्रह्मा और शिव जी को भी संदेह हो जाता है। वे क्यों? क्योंकि वे वास्तविक संत है या फिर भिखारी। तो कहते हैं कि जो शिशोषी तव चरण नमामि। बहुत ही सुंदर। जो शिशोषी तव चरण नमामि, अमो पर कृपा करिय अब स्वामी। सहज प्रीति और प्रतीति दो शब्द होते हैं ना। तो सहज प्रीति भूपति कह देखी, आप विषय विश्वास विषेखी। आप विषय विश्वास विषेखी। कहते हैं कि आप जो हो
सो हूँ। अर्थात जो कोई भी हो, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। हे स्वामी, अब मुझ पर कृपा कीजिए। अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीति और अपने विषय में उसका अधिक विश्वास देख करके क्या कहता है? कौन? कहन वो कपटी जो संत वेश में वहां बैठा हुआ था आश्रम बना करके। तो वो क्या कहता है कि सब प्रकार राजहि अपनाई, सब प्रकार राजहि अपनाई, बोले अधिक स्नेह जनाई, सुनो सती भाव कहूँ मैं पाला। आहा, सुनो सती भाव कहूँ मैं पाला, यहाँ बसत बीते बहु काला। क्या कहता है कि सब प्रकार से राजा को अपने वश में करके अधिक स्नेह दिखाता हुआ वह कपट तपस्वी कपटी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, मुझे यहाँ रहते बहुत समय व्यतीत हो गया, बहुत दिन बीत गए मुझे इस स्थान पर रहते। तो कहते क्या है कि अब लगी मोही न मिले, अब लगी मोही न मिले को, मैं न जनावूं काहू, अलोक मान्यता अनल सम, करे तपे कानन दाहू। कहते हैं कि अब लगे मोही न मिले को, मैं न जनावूं काहू, लोक मान्यता अनल सम, करे तपे कानन दाहू। आहा, देखिए यहाँ विस्मृत भी हो गया। किससे? हम ही से खुद। कहे यहाँ पर संपुट लगाना भूल गया तो फिर से लगा देते हैं। अपनी गलती को स्वीकार करना अपराध नहीं होता, जहाँ पे गलत हो जाए उसको सही करने की जिम्मेदारी भी पाठक की होती है। इसलिए पाठक मतलब ब्राह्मण मत समझ लीजिएगा, पाठक मतलब पाठ करने वाला। तो कहते हैं कि मंगल भवनी मंगल हारी, त्रिभुवन सुदशरथ अजीर बिहारी, अब मोही अब लगी मोही न मिले को, मैं न जनावूं काहू, लोक मान्यता अनल सम, करे तपे कानन दाहू। कहता है कि अब तक ना तो कोई मुझसे मिला और ना मैं अपने को किसी पर प्रकट करता हूँ। क्यों? क्योंकि लोक में प्रतिष्ठा अग्नि के समान है और जो तप रूपी वन को भस्म कर डालती है। तो कहते हैं तुलसीदास जी क्या करें? गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर भाव प्रकट किया। कहते हैं कि तुलसी देखी सुबेसु, ये सोरठा है, यहाँ पर इसको पढ़ने की विधि बदल जाएगी। तुलसी देखी सुबेसु, भूलहि मूढ़ न चतुर नर, सुंदर के की पेखू, वचन सुधा समय असन अहि, मंगल भवनी मंगल हारी, त्रिभुवन सुदशरथ अजीर बिहारी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या कहा? कहे कि सुंदर वेश देख करके, सुंदर वेश देख कर मूढ़ नहीं, मूढ़ तो मूढ़ ही है। चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं, जो अपने आप को बहुत चतुर मानते हो वो भी कभी कभी धोखा खाते हैं, अधिकतर धोखा खाते हैं। आज के बनावटी संसार में तो 100% में आप ये मान लीजिए कि 80% ऐसे लोग होंगे जो धोखा पर ही जी रहे हैं, बनावटी वेश पर। सुंदर मोर को देखो, उसका वचन तो अमृत के समान है और आहार सांप का करता है, सांप का भक्षण करता है। और जब बोलता है तो कितना मधुर बोलता है, और जब बोलता है तो मन को मोहित कर लिया करता है। कौन? कहें मोर, है ना। लेकिन भक्षण क्या करता है? तो कहें सर्प का भक्षण करता है। तो कहते हैं आगे कि मंगल भवनी मंगल हारी, त्रिभुवन सुदशरथ अजीर बिहारी, आते गुप्त रहूं जग माही, हरित जी की मति प्रयोजन नाही, आते गुप्त रहूं जग माही, हरित जी की मति प्रयोजन नाही, प्रभु जानत सब विनय जनाए, कहूं कवन सिद्धि लोग रिझाए। अच्छा देखिए, चाहे जितना बड़ा अधर्म करने वाला व्यक्ति हो, पापी हो, धर्म को न मानने वाला हो, मानो या न मानो खुशी आपकी, मानो न मानो खुशी आपकी, वो भी जानता है। क्या जानता है? कपट तपस्वी ने कहा, क्या कहता है? कहता है इसी से मैं जगत में छिप कर रहता हूं। क्यों? कि श्री हरि को छोड़कर किसी से कुछ भी प्रयोजन नहीं रखता। प्रभु तो बिना जनाए ही सब कुछ जान जाते हैं। वो जो कपटी होता है, छल छद्म से रहता है, और जो माने कहते हैं कि
तिकड़मबाज, तो तिकड़मी जो होता है वो भी ये जानता है कि बिना ईश्वर की कृपा के एक तृण भी हिल नहीं सकता, ये तो सत्य है, वो भी जानता है, लेकिन फिर भी लोगों को भ्रमित करने से बाज नहीं आता। तो क्या कहता है, प्रभु तो बिना जनाए ही सब कुछ जाने जाते हैं, फिर कहो संसार को रिझाने से क्या सिद्धि मिलेगी। तो कहते हैं कि तुम सुचि सुमति परम प्रिय मोरे, प्रीति प्रतीति मोहिता। तुम सुचि सुमति परम प्रिय मोरे, प्रीति प्रतीति मोहि पर थोरे। अब तो तात दुरावं तो ही, अब तो तात दुरावं तो ही, तारुण दोष घटई अति मोही। तुम पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो। कौन कह रहा, वही कपटी राजा। किससे कह रहा, भानु प्रताप भानु नाम के जो राजा थे उनसे कह रहा है, इससे मुझे बहुत ही प्यारे हो और तुम्हारी भी मुझ पर प्रीति और विश्वास है। हे तात, अब यदि मैं तुमसे कुछ छिपाता हूं तो मुझे बहुत ही भयानक दोष लगेगा, पाप लगेगा। पाप से हर व्यक्ति को डरना चाहिए। क्यों? क्योंकि पाप एक ऐसा है कि पाप जब लगता है तो किसी को छोड़ता नहीं। तुरंत फल तो प्राप्त नहीं होता, लेकिन उसका जैसा आप जिसके प्रति, अगर आपने गलत सोचा तो वह भी एक पाप है, अगर गलत किया तो वह भी एक पाप है, और जब पाप आप करेंगे तो उसकी कीमत आपको दूसरे रूप में चुकाना पड़ेगा, आपको ज्ञात हो अथवा ना हो। तो कहते हैं कि जिम्मे जिम्मे तापसु कथई उदाता, तिमि तिमि नृपहि उपज विश्वासा। देखा सबस कर्म मन भानी, देखा सबस कर्म मन भानी। तबे बोला तापस भग जानी, तबे बोला तापस भग जानी। कहता है कि ज्यों वह तपस्वी उदासीनता की बातें कहता था, त्यों ही त्यों राजा को विश्वास उत्पन्न होता था, विश्वास हो जाता है। अच्छा, एक चीज और, बोलने की कला हो आपके पास, यदि आपके सुंदर लच्छेदार बातों का करने का अगर तरीका आपको मालूम है, तो सामने वाला व्यक्ति आप पर, आपकी बातों पर इतना प्रभावित हो जाएगा कि आप झूठ भी कहोगे तो वो सत्य ही मान लेगा, सच ही मानेगा, चाहे पेवर झूठ आप 100% बोल जाइए। फिर क्या कहते हैं, ज्यों ज्यों वह तपस्वी उदासीनता की बातें कहता था, त्यों ही त्यों राजा को विश्वास उत्पन्न होता जाता था। जब उस बकुले की तरह ध्यान लगाने वाले कपटी मुनि ने राजा को कर्म, मन और वचन से अपने वश में जाना, तब क्या बोलता है, तो कहते हैं, नामे हमारे के तनु भाई, नामे हमारे के तनु भाई। सुनि नृप बोले पुनि सिरुनाई, कहु नाम करे अर्थ बखानी। मुहि सेवक अति आपन जानी, मुहि सेवक अति आपन जानी। मंगल भवन अमंगल हारी, त्रिभुवन सुदशरथ अजीर बिहारी। हे भाई, हमारा नाम तो एक तनु है। देखिए अभी यहाँ क्या बोला, हमारा नाम भिखारी है, बोला ना अभी पिछले चौपाई में ही कहा हमारा नाम भिखारी है, लेकिन यहाँ क्या कहता है, कपटी है, लेकिन फिर भी राजा को विश्वास होता जा रहा है। क्यों? कहते वो नाम बता रहा, क्या नाम बता रहा, कह रहा है कि हमारा नाम एक तनु है। यह सुनकर राजा ने फिर से सिर नवाकर कहा, मुझे अपना अत्यंत अनुरागी सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ समझा करके कहिए। देखिए, मंगल भवन अमंगल हारी, त्रिभुवन सुदशरथ अजीर बिहारी। आदि श्रेष्ठी उपजी जबहि, सब उत्पत्ति भय मोरी। नाम एक तनु है तुते ही, नाम एक तनु है तुते ही, देह न धरी बहोरी। आहा, कितना सुंदर कपटी मुनि ने कहा। क्या कहा? मुनि ने कहा कि जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी, आज नहीं, अभी इस समय वर्तमान में नहीं, राजा को भ्रमित कर रहा। इतना बुद्धिमान राजा भ्रमित हो गया। अब क्या कहेंगे आप, बनावटी बातों में कितनी बड़ी ताकत होती है कि नहीं। कपटी मुनि ने कहा, जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी तभी मेरी उत्पत्ति हुई थी, और तब से, उस समय से, तब से मैंने फिर दूसरी देह नहीं धारण की।
इसी से मेरा नाम एक तनु हो गया, एक तनु पड़ गया। अब बताइए, राजा को भ्रमित कर दिया। ऐसा बुद्धिमान राजा कपटी के लच्छेदार बातों में जाकर के फंस जाता है। अरे जन्नी मंगल भवने, मंगल भवने मंगल हारी, अति बहु सुदशरथ अधीर बिहारी। जनियाचर दुख रहु मन माही, सुत तप मेद। आहा, क्या बात है। जनियाचर दुख रही मन माही, सुत तप से दुर्लभ कछु नाही। तप बल से जगत जय विधाता, तप बल विष्णु भय परित्राता। तप बल से जग सु। क्या बात, लगता है कि दिन भर एक ही चौपाई को पढ़ते रहिए, आनंद आ रहा है? नहीं है। देखिए, आप जितनी भी बार चाहे एक ही मंत्र को जपते रहिए, जपते रहिए, जपते रहिए, और उसी मंत्र, वह मंत्र जागृत हो जाएगा और उसी मंत्र से लोगों का कल्याण होने लगेगा। तो कहते हैं कि तप बल से जगत जय विधाता, और तप बल विष्णु भय परित्राता। कहते हैं कि हे पुत्र, मन में आश्चर्य मत करो। क्यों? क्योंकि तप से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तप के बल से ब्रह्मा जगत को रचते हैं, और तप ही के बल से विष्णु संसार का पालन करते हैं, करने वाले बने हैं, है ना। तप में, तपस्या में बहुत बड़ी शक्ति है, ये तो सत्य है। देखिए, सब कुछ लच्छेदार बातों को करके अपने सामने वाले व्यक्ति को प्रभावित कर लेना, लेकिन सत्य तो यही है। क्या सत्य है? तो कहते हैं कि तपस्या में बहुत बड़ी शक्ति है। तप से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। संसार की जो भी वस्तु की आप कामना करेंगे वो सब उपलब्ध हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा आपको। और तप के बल से ब्रह्मा जगत को रचते हैं। तपस्या ही कर करके ब्रह्मा जी इस सृष्टि को रचना करते हैं। तप ही के बल से विष्णु संसार का पालन करने वाले बन गए। तो कहते हैं, और क्या है? देखिए आगे, तप बल शंभु करहि संहारा। बहुत सुंदर प्रसंग है। मन से जब आप इसको सुनेंगे, मन से जब आप इसमें विश्वास करके जब इसको पढ़ेंगे, तब आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अक्षरशः एक एक शब्द का अक्षर अर्थ आपको निकल करके सामने आएगा, और मन में, अपने हृदय में इतना आनंद की अनुभूति होगी। तप बल शंभु करहि संहारा, तपते अगम न कछु संसारा। भयउ नृपहि सुनि अति अनुरागा, तथा पुरातन हरि सुलागा। तथा पुरातन हरि सुलागा। क्या कह रहा है? कह रहा है कि तप ही के बल से रुद्र संहार किया करते हैं। ये भी सत्य, ये अटल सत्य है। और संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो तप से न मिल सके। यह सुनकर राजा को बड़ा अनुराग हो गया। तब वह तपस्वी पुरानी कथाएं कहने लगता है, सुनाता है। प्रताप भानु प्रभावित हो गए ऋषि की बात सुन करके। कौन ऋषि? कपटी ऋषि। तो कहते हैं, कर्म धर्म इतिहास अनेका, करई निरूपण विरति विवेका। कर्म धर्म इतिहास अनेका, करई निरूपण विरति विवेका। उद्भव पालन प्रलय कहानी, कहती अमित आचर्य बखानी। कहता है कि कर्म, धर्म और अनेकों प्रकार के इतिहास कह करके वह वैराग्य और ज्ञान का निरूपण करने लगता है। सृष्टि की उत्पत्ति, पालन, स्थिति और संहार, प्रलय की अपार आश्चर्य भरी कथाएं उसने विस्तार से कह डाली। किसके सामने? किसको सुनाया? तो कहते हैं कि महाराज प्रताप भानु को। सुनि महीपता से बसे भयऊ, आपने नाम कहन तब लयऊ। देखिए, सुनि महीपता से बसे भयऊ, आपने नाम कहन तब लयऊ। तापस नृप जानो सोई, अकीनहु कपट लागे भले मोही। तीनहु कपट लागे भले मोही। मंगल भवनी अमंगल हारी, त्रिबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। राजा सुनकर उस तपस्वी की बात को सुन करके तपस्वी के वश में हो गया। और तो कहते हैं कि तब वह उसे अपना नाम बताने लगता है। कौन? कहन प्रताप भानु। कहन तपस्वी ने कहा, राजन मैं तुमको जानता हूँ, तुमने कपट किया वह मुझे अच्छा लगा। देखिए
वो कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूं, तुमने कपट किया वह भी मुझे अच्छा लगा। मंगल भवनीय मंगल हारी, त्रिभुवन सो दशरथ अजीर बिहारी। सुनो शोर था बहुत सुंदर। सुनो मही से असी नीति, जहाँ तह नाम न काहि नृप। अमोहि तोहि परे अति प्रीति, सोई चतुर विचारी तव। मंगल भवनीय मंगल हारी, त्रिभुवन सो दशरथ अजीर बिहारी। कहता है क्या कहा? कहा हे राजन सुनो, ऐसी नीति है कि राजा लोग जहां तहां अपना नाम नहीं कहते। तुम्हारी वही चतुराई समझकर तुम पर मेरा बड़ा प्रेम हो गया। नाम तुम्हारे कहता है कि तुम्हारा नाम मैं जानता हूं। मैं तो त्रिकालदर्शी हूं भाई, जब से सृष्टि उत्पन्न हुई तब से मैंने दूसरी शरीर धारण नहीं किया, इसीलिए मेरा नाम एक तनु है ना। तो फिर क्या कहता है, अब जब इतना कोई कह दे किसी के सामने कि मैं तुम्हारा नाम जानता हूं, उसकी श्रद्धा उस व्यक्ति के प्रति बढ़ जाएगी कि या नहीं? बढ़ जाएगी ना। तो वही क्या कह रहा है कपटी मुनि, कहता है नाम तुम्हारे प्रताप दिनेशा, नाम तुम्हारे प्रताप दिनेशा। सत्य के तो तव पिता नरेशा, गुरु प्रसाद सब जानिय राजा। कहिए नयापन जानिय काजा। कहता है कि तुम्हारा नाम प्रताप भानु है, तुम राजा हो और महाराज सत्यकेतु तुम्हारे पिता थे। हे राजन, गुरु की कृपा से मैं सब जानता हूँ, पर अपनी हानि समझ कर कहता नहीं हूँ। क्यों? तो कहते हैं कि देखिता ते तव सहज सुधाई, प्रीति प्रतीति नीति निपुनाई। उपजी परी ममता मन मोरे, कहूँ कथा निज पूछे तोरे। कहूँ कथा निज पूछे तोरे। कहते हे तात तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन, सरलता, प्रेम, विश्वास, नीति में निपुणता देखकर मेरे मन में तुम्हारे ऊपर बड़ी ममता उत्पन्न हो गई। अब ऋषियों को ममता हो जाए क्यों नहीं? वो तो छद्म वेशधारी है, छल से भरा हुआ है और राजा के प्रति ईर्ष्या भी रखता है, लेकिन इतना राजा सरल भी नहीं जितना वो कि कोई उसको तोड़ करके फेंक दे, क्योंकि युद्ध क्षेत्र से वो भाग करके आया था। तो यह तो जानता ही था कि ये बहुत बड़ा प्रतापी राजा है। तो क्या कहता है कि हे तात तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन, सरलता, प्रेम, विश्वास और नीति में निपुणता देखकर मेरे मन में तुम्हारे ऊपर बड़ी ममता उत्पन्न हो गई, इसलिए मैं तुम्हारे पूछने पर अपनी कथा कहता हूँ। क्या कथा? तो कहते हैं अब प्रसन्न मैं संशय नाही, अब प्रसन्न मैं संशय नाही। मागु जो भूप भाव मन माही, सुनि सुबचन भूपति हर साना। गही पद विनय कीन विधि नाना, गही पद विनय कीन विधि नाना। अब मैं प्रसन्न हूँ, इसमें संदेह न करना। हे राजन, मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हो गया। क्यों? जो मन को भावे वही मांग लो। सुंदर प्रिय वचन सुनकर राजा हर्षित हो जाता है और मुनि के पैर पकड़कर उसने बहुत प्रकार से विनती की। विनती कैसी? तो कहते हैं कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे, चारि पदार्थ करे चले मोरे। प्रभुनि तथापि प्रसन्न बिलोकी, मागी अगम भरे हो अशोकी। मागी अगम भरे हो अशोकी। कहते हैं कि हे दया के सागर मुनि, हे ऋषिवर, आपके दर्शन से ही चारों पदार्थ धर्म, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष मेरी मुट्ठी में आ गया। ये सब आ गए, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष मेरी मुट्ठी में आ गए आपके दर्शन मात्र से। तो भी स्वामी को प्रसन्न देखकर मैं यह दुर्लभ वर मांग कर क्यों न शोक रहित हो जाऊं। मंगल भवनीय मंगल हारी, त्रिभुवन सो दशरथ अजीर बिहारी। जरा मरण दुख रहित तनु, समर जिते जनि को। जरा मरण दुख रहित तनु,
समर जिते जनि को, एक छतरी पुहीन मही राज कल्प सत्य हो। मंगल भवन अमंगल हारी, त्रिभुवन सुद दशरथ अजीर बिहारी। कहते हैं कि मेरा शरीर वृद्धावस्था, मृत्यु और दुख से रहित हो जाए, मुझे युद्ध में कोई जीत ना सके, और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तक एक छत्र अकंटक राज्य हो। कौन मांगा? उस ऋषि से प्रताप भानु ने मांगा। तो कहता पस नृप ऐसे ही हो, कारण एक कठिन सुनु तो। कालौ तू अखद नाई असीसा, एक भी प्रकुल छाड़ी महिषा। तब तपस्वी ने कहा, हे राजन ऐसा ही हो, तथास्तु। पर एक बात बहुत कठिन है। कहते हैं क्या? कहन उसे भी सुन लो। हे पृथ्वी के स्वामी, केवल ब्राह्मण कुल को छोड़ काल भी तुम्हारे चरणों पर सिर नवाएगा। तो कहते हैं क्यों? ब्राह्मण क्यों नहीं होगा भैया? ऐसा काहे बरे? ब्राह्मण क्यों तुम्हारे अधीनस्थ नहीं होगा? तपस्वी ने क्या कहा? हे राजन ऐसा ही होगा, पर एक बात बहुत कठिन है। कहन वो क्या? कौन सी बात है जो कठिन है? उसे भी बताओ। तो कहन उसे भी सुन लो। हे पृथ्वी के स्वामी, केवल ब्राह्मण कुल को छोड़ काल भी तुम्हारे चरणों में सिर नवाएगा, मगर ब्राह्मण नहीं। तो कहते हैं कारण? तो कहते हैं कि तप बल विप्र सदा बरियारा, तिनके कोप न को रखवारा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तप बल विप्र सदा बरियारा, तिनके कोप न को रखवारा। और जो भी प्रन बस करहु नरेसा, जो भी प्रन बस करहु नरेसा, तो तुम बस विधि भी तुम्हेसा, तो तू बस विधि भी तुम्हेसा। कहते हैं कि तप के बल से ब्राह्मण सदा बलवान रहते हैं। अच्छा, ब्राह्मण के पास कौन सा धन है? तपस्या ही तो एक धन है। कितना सुंदर धन है, जो न तो कोई छीन सकता है, न कोई ले सकता है, न कोई हरण कर सकता है कि नहीं? यही तो सत्य है कि तप बल विप्र सदा बरियारा, अतप के कोप न को रखवारा। और जो विप्र ने बसे करहु नरेसा, तो तु बस विधि विष्णु महेशा। कितना सुंदर। तप के बल से ब्राह्मण सदा बलवान रहते हैं, उनके क्रोध से रक्षा करने वाला कोई नहीं है। हे नरपति, यदि तुम ब्राह्मणों को वश में कर लो तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। देखिए, फिर कपट भरी बात बोल दिया। बोला कि नहीं बोल? समझिए आप, यदि ब्राह्मणों को वश में कर लो तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश यह तीनों भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। तो कहते हैं कि चले न ब्रह्म कुल सन भरी आई, सत्य कहूं तो भुजा उठाई। चले न ब्रह्म कुल सन भरी आई, सत्य कहूं दो भुजा उठाई। विप्र श्राप दिनु सुनु मही काला, तोरे नास नहीं कहो न्यू काला, तोरे नास नहीं कहो न्यू काला। कहते हैं कि ब्राह्मण कुल से जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती। मैं दोनों भुजा उठा करके सत्य कहता हूं। हे राजन, मेरी बातों को गौर से ध्यान दीजिएगा। ब्राह्मण कुल से जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती। क्यों? मैं दोनों भुजा उठा करके सत्य कहता हूं। हे राजन सुनो, ब्राह्मणों के शाप बिना तुम्हारा नाश किसी काल में नहीं होगा। अब ब्राह्मण ही नाश कर देंगे। तो कहते हैं ना हरे हरे शिवराव बचन सुनितासु, नाथ न होई मोरे अबे नासु, नाथ न होई मोरे अबे नासु। तव प्रसाद प्रभु कृपा निधाना, मोकं सर्व काल कल्याणा। तव प्रसाद प्रभु कृपा निधाना, मोकं सर्व काल कल्याणा। मंगल भवन अमंगल हारी, त्रिभुवन सुद दशरथ अजीर बिहारी। राजा उसके वचन सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और कहने लगा, क्या कहे? हे स्वामी, मेरा नाश अब नहीं होगा। हे कृपा निधान प्रभु, आपकी कृपा से मेरा सब समय कल्याण होगा। तो कहते हैं कि एवमस्तु कहि कपट मुनि, बोला कुटिल बहोरी।
मिलबे हमारे भुलाब निज, मिलबे हमारे भुलाब निज, कहूँ न महीन कोरी, मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रिवहु सुध सिर ते अजीर बिहारी। एव मस्तु, ऐसा ही होगा। कहकर वह कुटिल कपटी मुनि फिर बोला, क्या बोला, क्या कहता है? कहता है किंतु तुम मेरे मिलने तथा अपने राह भूल जाने की बात किसी से नहीं कहना। क्यों? कहने यदि कह दोगे तो हमारा दोष नहीं होगा। अमंगल भवनी अमंगल हारी, अद्रिबहु सुध सिर थे अजीर बिहारी। तुम्हें तो जई हो पवन सुत, तुम्हारी कहूँ कर जोरी। बारे बारे सिया राम लखन पद, बारे बारे सिया राम लखन पद, सुरति करायो मोरी। कथा विसर्जन होते हैं, सुनहु वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आई हो, तो करऊ पयान। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, गुरुदेव भगवान की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। जय जय सीताराम नाम महाराज की जय। श्यावर रामचंद्र शंकर उमा।